Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, now we are going to discuss the second very important portion of mathematical spaces, which is on topological space. इससे पहले हमने मीट्रिक स्पेस पे बेसिक जो है उस पर डिस्कशन की थी, उसकी एग्जांपल्स और उससे रिलेटेड फर्दर जो है वो हमने थ्योरम्स डिस्कस किए थे। अब टोपोलॉजिकल स्पेस पे बात करनी है तो इसका पहले जो है वो हम जनरल में इसका जो है वो अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि व्हाट इज़ टोपोलॉजिकल स्पेस या व्हाट इज़ टोपोलॉजी इवन। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसमें ये है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो टोपोलॉजी होती है ये एक क्वालिटेटिव ज्योमेट्री होती है, मींस कि शेप्स की आपस में जो एनालॉगस रिलेशनशिप है उनको टोपोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे है द आइडिया इज दैट वन ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट कैन बी कॉन्टिन्यूसली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर, कि एक ऑब्जेक्ट की जो ज्योमेट्रिक शेप है उसको आप किसी कॉन्टिन्यूसली उसमें ऐसी वेरिएशंस लाएं कि उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लें। ठीक है, देन द टू ऑब्जेक्ट्स आर टू बी व्यूड एज बीइंग टोपोलॉजिकली द सेम। फॉर एग्जांपल, अगर एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, इसको हम कहते हैं कि ये टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट है। हालांकि इनकी शेप जो है वो डेफिनेटली सेम नहीं है, लेकिन हाँ, हम एक शेप को दूसरी शेप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय कॉन्टिन्यूसली वेरिएटिंग देयर ज्योमेट्रीज। हम उनकी शेप को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सर्कल को स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और स्क्वायर को सर्कल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब कैसे? फॉर एग्जांपल, आपके पास एक रबर बैंड है, ठीक है, रबर बैंड राउंड होता है, सर्कल में होता है, लेकिन आप उसको अगर उसकी स्पेसिफाई कर दो, उसके फिक्स कर दो फॉर एजेस को, तो आप उसको जो है वो सर्कल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो स्क्वायर में। ठीक है, so that's why the square and the circles are actually the topologically same object। तो हम इसको जब कहते हैं कि हम इसको व्यू करते हैं टोपोलॉजिकली कि ये इक्विवेलेंट हैं टू ईच अदर। अब इसी तरीके से अगर हम फिगर एट का मतलब है नंबर एट। ठीक है ना, नंबर एट की जो कंस्ट्रक्शन होती है या उसका जो स्ट्रक्चर होता है, दैट्स लाइक टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू सर्कल्स को ज्वाइन करते हो तो आपका जो है वो एट फिगर बनती है। ठीक है, तो एट फिगर जो है वो फॉर्म होती है टू सर्कल्स से को ज्वाइन करने से, और टचिंग एट अ पॉइंट इज टू बी रिगार्डेड एज टोपोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ सर्कल और स्क्वायर। अब ये एट जो है ये सर्कल, सिंगल सर्कल और स्क्वायर से डिफरेंट है, टोपोलॉजिकली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आप ना तो सर्कल को स्क्वायर में कन्वर्ट, यानी कि उस एट फिगर को स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, और ना उस स्क्वायर फिगर को एट में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज एट के अंदर जो एट के जो दो सर्कल्स ज्वाइन होते हैं वो अगर मैं उस पॉइंट को रिमूव कर दूं तो ये एक आर्क बनती है। ठीक है, सो वेर इज हम फिर इस तरह से जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं और हम कहते हैं कि जो टोपोलॉजिकली जिनको हम व्यू करते हैं कि वो सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनकी ज्योमेट्रिकली जो शेप होती है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कॉन्टिन्यूसली वेरिएटिंग देम इनटू अनदर फॉर्म। तो ये तो थी एक बड़ी यानी कि जनरल और ड्राई सी जो है वो बात थी। लेकिन अब हम जरा जरा इसकी जो कंडीशंस या मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स या दो सेट्स को हम कैसे कहते हैं कि वो टोपोलॉजिकली सेम हैं, तो उसके लिए जो है वो मैथमेटिकली हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको सेटिस्फाई करना होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं या दो सेट्स जो हैं वो हमारे टोपोलॉजिकली सेम हैं। अच्छा, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। आपके पास एक x जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, और अब चूंकि x नॉन एम्प्टी सेट है तो इट मींस कि x के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर लाई कर रहे होंगे। तो x पर जब आप टोपोलॉजी डिफाइन करने लगते हो तो टोपोलॉजी डिफाइन करने का मतलब ये है कि आप उस पर कुछ कलेक्शन लेते हो, उस x की उस x के कुछ सबसेट्स को लेते हो। ठीक है, और फिर उसके लिए हम कहते हैं कि वो अगर ये फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है तो हम उसको कहते हैं कि वो टोपोलॉजिकल स्पेस बनती है, ये टोपोलॉजी है। ठीक है, तो x हमारा नॉन एम्प्टी सेट है और कलेक्शन टा ऑफ सबसेट्स ऑफ x, यानी कि x के जो सबसेट्स होंगे उसको आप उठाओगे और उसको इस टा में पुट कर दोगे।
और फिर स्टार को आप कहोगे कि टोपोलॉजी होगी एक्स पे अगर ये वाली फॉलोइंग कंडीशंस को मीट करें। पहली कंडीशन क्या है कि ये जो आप टार डिफाइन करोगे या जिसमें आप कलेक्शन पुट करोगे एक्स के सबसेट्स की, तो उस टार में फाई और एक्स का होना जरूर है। मींस के फाई एंड एक्स मस्ट बी द मेंबर ऑफ दैट कलेक्शन। उस कलेक्शन के मेंबर होना जरूरी है फाई और एक्स का। अब फाई क्या है? एम्प्टी सेट, ठीक है। और आपको पता है कि एम्प्टी सेट जो है वो अगर एक्स अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो उसका सबसेट तो जरूर होगा एम्प्टी सेट, ठीक है। फाई जो है वो एक्स से तो बिलोंग करेगा, तो फाई सबसेट है और इसका इस फाई सबसेट को इस स्टार में होना जरूरी है। सेकंड थिंग इज दैट कि एक्स का कंप्लीट जो है वो स्टार में बिलोंग करना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये, मतलब कि अब आप जब भी टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट करने लगोगे तो आप क्या करोगे, आपके पास जो भी सेट दिया होगा आप न्यू अगर उसमें से टोपोलॉजी डिफाइन करनी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फाई और एक्स को पुट करोगे। एक्स में हो सकता है एक एलिमेंट हो, दो एलिमेंट हो, तीन एलिमेंट्स हो, आपने जितने भी एक्स के एलिमेंट्स होंगे आपने वो उस कलेक्शन में जरूर पुट करने जिसको आप टोपोलॉजी बनाओ। सेकेंड कंडीशन ये है कि द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स इन टा बिलोंग्स टू टा, कि आपके पास जो भी आप सेट डालते हो, सबसेट्स डालते हो टी कलेक्शन में, टा कलेक्शन में, उसमें अगर आप दो मेंबर्स का यूनियन लो तो वो अगेन उस टा में बिलोंग करना चाहिए, मींस कि उस कलेक्शन में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। क्या करना है कि यूनियन जो भी आप लो उस कलेक्शन में से दो मेंबर्स की यूनियन लो तो वो जो यूनियन का रिजल्टेंट आए वो भी आपके उस स्टार कलेक्शन में होना जरूरी है। थर्ड कंडीशन सेज दैट कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स, कि इंटरसेक्शन भी प्रेजेंट होना चाहिए। मींस कि अगर आप दो मेंबर्स उठाओ टार कलेक्शन के और उनकी जो है वो इंटरसेक्शन लो, दो मेंबर्स आपने उठाए टार कलेक्शन के, उनकी इंटरसेक्शन ली और जो रिजल्टेंट में जो भी आपके पास सेट बनेगा उस सेट का अगेन टार में बिलोंग करना जरूरी है। अगर तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, फाई और एक्स भी टा में बिलोंग करता है, यूनियन आप लोग या किसी भी दो सेट्स का जो कि टा में है वो अगेन अगर टा में बिलोंग कर रहे हैं, थर्ड कंडीशन की इंटरसेक्शन आप लेते हो दो सेट्स का जो कि टा के अंदर है और उनका फिर इंटरसेक्शन लेने के बाद जो आपके पास सब अगेन सेट आता है वो भी अगर टा में बिलोंग करता है, तो इट मीन्स कि द टेकन टा सेट या फिर द टेकन टा कलेक्शन इज एक्चुअली द टोपोलॉजी, ठीक है। तब आप कहोगे कि वो आपकी क्या है, टोपोलॉजी है। Now, these are some important remarks. You can say that topological space से related कि X star जो है वो फिर X is a non-empty set and ta is a topology on X, तो आप इसको कहोगे definitely अगर पेयर X star है और आपके पास X जो है वो non-empty set है और ta जो है वो topology बनाता है, तो आप क्या कहोगे कि ये topological space है। सेकंड ये है कि द सेट एक्स इज कॉल्ड इट्स ग्राउंड सेट, चूंकि एक्स आपका ग्राउंड सेट है, एक्स एक्चुअली आपका सेट है जिस पर आप टोपोलॉजी डिफाइन करते हो, ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कहते थे ना कि हमारे पास एक स्पेस होती है और हम उस पर मेट्रिक डिफाइन करते हैं, इसी तरीके से बिल्कुल हम एक एक्स सेट लेंगे उस पर हम टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं। तो एक्स आपका ग्राउंड सेट है और इसमें जो एलिमेंट्स ऑफ एक्स होंगे वो इसके पॉइंट्स होंगे, एक्स जो होंगे एक्स के जो अंदर के एलिमेंट्स होंगे वो इसके पॉइंट्स होंगे। फिर है कि मेंबर ऑफ अ टोपोलॉजी टा ऑन सेट एक्स आर कॉल्ड ओपन सबसेट्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली कि जितने भी टोपोलॉजी के मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे इंटरमिंगल नहीं करना कि एक्स के एलिमेंट्स और टा के एलिमेंट्स एक ही हैं, ऐसा नहीं है। एक्स के एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास पॉइंट्स कंसीडर किए जाएंगे, जबकि टा कलेक्शन के एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास सबसेट्स की फॉर्म में होंगे, मीन्स के सेट की फॉर्म में होंगे। तो जितने भी टोपोलॉजी के अंदर यानी कि मेंबर होंगे जो कि उस सेट में से बिलोंग कर रहे होंगे एक्स में से, वो सब के सब क्या होंगे, ओपन सबसेट्स कहलाएंगे। ओपन सबसेट्स मींस कि अगर आपको पता है कि ये टोपोलॉजी का सेट है और इसके अंदर ये ए बी सी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो इट मींस कि ये जो ए बी सी एलिमेंट्स हैं ये अगर टोपोलॉजी का हिस्सा है तो ये ओपन सबसेट्स होंगे। मींस आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस पर एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करो और फिर वहां से फिर आप जो है वो ओपन सबसेट या ओपन सेट की डेफिनेशन अप्लाई करो। तो आप डायरेक्टली अगर टोपोलॉजी आपके पास गिवन है और आपको पता है कि ये टोपोलॉजी है, तो इसका मतलब उसके मेंबर्स जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, ओपन सबसेट्स होंगे। इसी तरीके से अगर आपका यू जो है वो बिलोंग करता है टा से, तो उसका मतलब है कि यू आपका यू सेट है, ठीक है ना, एक सेट है जो कि टा से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कि ये ओपन सबसेट है। अगर ये ओपन सबसेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज सबसेट होगा। दैट वाज टू ऑब्वियस।
अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए जो कंडीशंस हैं वो हम कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 है कि एक्स जो है वो आपके पास है ए बी, ठीक है ना, मतलब दो एलिमेंट्स आपके पास एक्स के अंदर जो है वो आपके पास दो एलिमेंट्स है, ये दो पॉइंट्स हैं आप, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस पर जो है वो टोपोलॉजी डिफाइन करनी है। तो आपकी मर्जी, आप किस तरह से उसके कलेक्शन लेते हो, कोई भी कलेक्शन उठा लो। यहाँ पे कुछ चार जो है वो कलेक्शंस उठाई हैं। एक कलेक्शन में है कि फाई है और ए बी है, ठीक है ना, दो एलिमेंट्स पड़े हैं, दो सबसेट्स हैं, ठीक है। तो अगर दो सबसेट्स हैं जो कि एक्स में से बिलोंग करते हैं, अब इस पे हमने देखना है कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है हमारी, वो जो हमने तीन कंडीशंस पढ़ी टोपोलॉजी की। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन आपके पास थी कि फाई भी होना चाहिए और एक्स भी होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि ये क्या है, फाई, और ये आपका क्या है, एक्स। तो डेफिनेशन क्या थी कि आपके पास फाई और एक्स का जो है वो टावन में होना जरूरी है। तो ये तो दोनों मेंबर्स हैं, तो इट मींस के पास कंडीशन क्या होगी हमारी, सेटिस्फाई होगी। नाउ सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये कहती है कि अगर दो एलिमेंट्स आप टा के उठाओ तो उनका यूनियन जो है वो भी अगेन किस में बिलोंग करना चाहिए, टी, उस टा में कलेक्शन में बिलोंग करना चाहिए। तो आप जरा फाई का यूनियन लो, किसके साथ, ए बी के साथ। तो क्या आता है रिजल्टेंट में, रिजल्टेंट में आपके पास ए बी आता है। तो इट मीन्स के जो आपके पास फाई यूनियन जो है वो अगेन दिस वन आता है। तो आप कह सकते हो कि ये आपके पास जो है वो टावन कलेक्शन में है ए बी, टावन कलेक्शन में तो है ए बी, ठीक है सर। तो इट मीन्स के सेकंड कंडीशन भी आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाई होगी। नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड कंडीशन? थर्ड कंडीशन क्या है कि आपके पास इंटरसेक्शन बिलोंग करना चाहिए। तो इंटरसेक्शन लो इसका जरा, फाई और ए बी का इंटरसेक्शन लो, क्या आता है, फाई आता है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, ठीक है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है तो फाई आता है। तो फाई इज अगेन द मेंबर ऑफ योर टावन कलेक्शन, फाई इज अगेन द मेंबर ऑफ योर टावन कलेक्शन। तो आप कह सकते हो कि टी1 जो है ये जो आपके पास टावन गिवन है ये आपकी क्या है, टोपोलॉजी बनाती है। अब इसी तरीके से हम सेकंड कलेक्शन को देखें जिसमें आपके पास मेंबर्स हैं फाई है, ए है और ए बी है, ठीक है। तो फाई जो है, अब पहली कंडीशन हमारी क्या है कि फाई भी होना चाहिए। इसका मतलब ये, अब चूंकि टावन हमारी टोपोलॉजी है, अब हम सेकंड को चेक करें तो सेकंड में आपके पास क्या है कि फाई भी है, ए बी भी है, यानी कि एक्स भी है, ये एक्स है ना। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ना। व्हाट अबाउट द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन ये कहती है कि दो का यूनियन लो, वो अगेन फाई और ए का यूनियन लो, ए आता है, वो अगेन आपके पास इसमें है। ए और ए बी का यूनियन लो तो ए बी आता है, और ए बी जो है वो इसका पार्ट बनता है इस सेट का, टोपोलॉजी में से कलेक्शन में से बिलोंग करता है, ठीक है। और फाई और ए बी का यूनियन लो तो अगेन वो भी आपके पास जो है वो ए बी आता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं किसी भी नंबर टी2 कलेक्शन के हर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि दो का यूनियन लो, वो अगेन बिलोंग करता है। अब थर्ड कंडीशन पे आ जाओ। थर्ड कंडीशन ये कहती है कि आपके पास इंटरसेक्शन जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए। तो फाई और ए का इंटरसेक्शन लो, आपके पास फाई आता है। एक और ए बी का इंटरसेक्शन लो, ए आता है, जो कि मेंबर है ए एट टाटू का। और इसी तरीके से ए बी और फाई का इंटरसेक्शन लो तो फाई आता है। तो इट मीन्स के आपके पास थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो यू कैन से दैट कि आपका जो है ना ये भी टोपोलॉजी बनाता है। इसी तरीके से टाप 3 भी आपकी टोपोलॉजी बनती है, क्योंकि आप इस पे तीनों कंडीशंस को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, टाप 4 जो है इसमें आपके पास है फाई, ए बी और ए बी। इसमें भी चेक कर लें आप, फाई भी है और एक्स भी है, ठीक है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन क्या है कि फाई और ए का यूनियन लो, ए आता है, ए और बी का यूनियन लो, ए बी आता है, बी और ए बी का यूनियन लो, ए बी आता है। तो उसका मतलब सबके यूनियंस भी प्रेजेंट है इसमें, और यूनियन अगेन जो है वो टाप 4 में बिलोंग कर रहे हैं। और इंटरसेक्शन लो, फाई और ए का इंटरसेक्शन फाई, ए बी का इंटरसेक्शन फाई, ए और ए बी का इंटरसेक्शन ए, और बी का ए बी के साथ इंटरसेक्शन बी।
तो बी और ये सब मेंबर्स अगेन जो है वो टॉप 4 में से बिलोंग कर रहे हैं। तो ऑल कंडीशंस एंड बीइंग सेटिस्फाइड मींस कि ये टोपोलॉजी बनती है। तो ये आपने देखा कि एक ही सेट पर हमने कितनी टोपोलॉजीज डिफाइन कर, एक सेट था हमारे पास x इज टू ए बी, उस पर हमने 4 टोपोलॉजीज डिफाइन कर दी। ठीक है। सो यहाँ से ये भी एक बात क्लियर होती है कि देयर मे बी मोर देन वन टोपोलॉजीज ऑन अ सेट x। जैसे हम कहते थे ना कि हम एक स्पेस पे एक से ज्यादा मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम एक सेट पर जो है वो एक से ज्यादा टोपोलॉजीज को डिफाइन कर सकते हैं। ओके अब नेक्स्ट इसके बाद जो है वो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे है कि therefore there exist more than one topological space of which x is a ground set, x जो कि ground set है। अच्छा अब एग्जांपल 2 है, इसमें आपके पास 4 मेंबर्स हैं a b c और d। अब इसको जब हम कंसिडर करेंगे कलेक्शन को, तो इसके आप देखोगे कि हमने खुद से ना कुछ S1 S2 S3 S जो है वो डिफाइन किए हैं। अब हम चेक करना चाहेंगे कि क्या ये टोपोलॉजिकल स्पेस बनाते हैं। तो आप मुझे खुद ही बताएं कि जो S1 है क्या ये टोपोलॉजी है। आप पहले ही देख के बता सकते हो कि ये टोपोलॉजी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें फाई मौजूद नहीं है। अब पहली कंडीशन ही जब अनसेटिस्फाई हो गई मींस कि इसमें जो फाई ही नहीं है, फाई इज नॉट द मेंबर ऑफ S1। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये टोपोलॉजी बनाता है? क्योंकि पहली कंडीशन वॉयलेट हो गई, बाकियों की तो बात की बात। ठीक है, तो फाइव इसमें नहीं है तो S1 टोपोलॉजिकल टोपोलॉजी नहीं बनाता। सेकंड में देखो जरा, ओके सेकंड में आपके पास फाइव तो है लेकिन x नहीं है। x आपका क्या है? ए बी सी डी। इसका मतलब है एक सेट ऐसा होना चाहिए था ए बी सी डी, इसमें ये ऐसा सेट हमारा यहाँ पे लाई करना चाहिए था, लेकिन वो लाई नहीं कर रहा, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारी ये जो S2 भी जो है वो टोपोलॉजी नहीं बनाता। ओके इसके बाद S3 है, ये भी टोपोलॉजी नहीं है, ये भी टोपोलॉजी नहीं है। S3 में क्या है? फाइव भी है x भी है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि दो का यूनियन लो, अगेन वो आए। फाइव और ए का यूनियन लो, ए आता है, ए और ए बी का यूनियन लो, ए बी आता है। ठीक है, और ए बी और बी सी डी का यूनियन लो तो आपके पास क्या था? ए बी सी डी आता है, वो भी मेंबर है। और इसी तरीके से बी सी डी का यूनियन लो ए बी सी डी के साथ, वो भी आपके पास ए बी सी डी आता है। और यानी कि ये सेकंड कंडीशन भी आपकी जो है वो क्या हो जाएगी? फुलफिल हो जाएगी। अब थर्ड कंडीशन क्या है? इंटरसेक्शन। फाइव और ए का इंटरसेक्शन लिया, फाइव आया। ए और ए बी का इंटरसेक्शन लिया, ए आया। ए बी का इंटरसेक्शन लिया बी सी डी से, तो आपके पास क्या आता है? ए बी और बी सी डी का इंटरसेक्शन लो तो आपके पास आता है बी। तो क्या बी एस थ्री का मेंबर है? बी नहीं है। तो जब बी ही नहीं है इसमें, यानी कि आपके पास बी का होना जरूरी है इसकी टोपोलॉजी बनने के लिए, आपके पास बी सेट नहीं है इसमें लाई कर रहा। ए बी का इंटरसेक्शन जब आप बी सी डी के साथ लेते हो तो आपके पास रिजल्टेंट में बी आता है, क्योंकि बी ही दोनों में कॉमन है। तो बी मेंबर नहीं है इस तरीका, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये टोपोलॉजी नहीं बनाता। फर्दर अब इसका मतलब है कि हमें यहाँ से ये कंक्लूड हुआ कि हम अगर कोई भी कलेक्शन उठा लें, सेट में कोई भी कलेक्शन उठा लें, तो जरूरी नहीं है कि वो टोपोलॉजी बनाती हो। ठीक है ना, माइट बी पॉसिबल कि वो टोपोलॉजी ना बनाती हो। हाँ ये जरूर है कि हम एक सेट पर एक से ज्यादा टोपोलॉजीज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर दूसरी कलेक्शन जो आप उठाओ वो टोपोलॉजी हो, सेट नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये इस बात से जो है वो हमने देखा। इसी तरीके से की भी एक एग्जांपल थी जिसमें आपके पास फाइव है, ए बी है और ए बी सी डी है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे फाइव भी है, एक्स भी है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। सेकंड कंडीशन आपकी क्या है कि यूनियन जो है वो इसमें अगेन बिलोंग करना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि ए बी का जब आप यूनियन लेते हो तो आपके पास ए बी आता है। ठीक है, ए और बी का यूनियन लेते हो तो ए बी आता है, तो ए बी तो इसका मेंबर नहीं है S4 का, तो इसका मतलब है ये भी टोपोलॉजी नहीं है। यहाँ पे डिटेल में इसकी रीजनिंग लिखी हुई है कि S1 is not topology on X because phi does not belongs to S1. S2 is not topology because X does not belong to X2. Similarly S3 is not topology, क्यों? क्योंकि B जो है वो आपका नहीं बिलोंग करता है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन लो तो आपके पास B आता है जो कि S3 में से नहीं है।
और S4 भी टोपोलॉजी नहीं है, क्योंकि A का जब आप यूनियन लेते हो B के साथ तो वो ए बी आता है, और ए बी जो है वो आपके S4 में बिलोंग नहीं कर रहा. So the above example shows that not every collection of subsets of X is a topology on X. आपकी जो हर एग्जाम्पल आप उठाते हो, ये जो भी कलेक्शन उठाते हो वो जरूरी नहीं है कि वो आपके क्या हो, टोपोलॉजी हो सबसेट ऑफ X पे. ठीक है. तो दैट्स इट फॉर टुडे. अब आपने क्या करना है कि कुछ इस तरह के सेट्स उठाने हैं, ए बी सी हो गया, पी क्यू आर हो गए, या फिर 1 2 के सेट्स हो गए, और उन पर आपने कुछ मुझे शो करनी है कि वो टोपोलॉजी बनाते हैं, और कुछ मुझे शो करना है कि वो टोपोलॉजी नहीं बनाते. तो दिस विल बी योर टास्क. और आज के लिए बस इतना ही है. फिर फर्दर जो हम जो इससे रिलेटेड को फाइनाइट टोपोलॉजीज हैं या फिर टोपोलॉजी है, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे उसको. So that's it for today.